हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो अभी 11 को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? नमन, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक मिनट पॉज करो, बैठ लो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान से सुनो। हेलो नमन, इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्लस, सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट, मतलब एक जाएगा दूसरा आएगा, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन है बेंजीन के साथ। तो देखिए जी, ये आपका क्या है? आसी क्या है? आसी ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? हाँ गुड, C6H6। तो ये सब क्या है? कॉर्नर वाला क्या है? कार्बन। इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, सब कार्बन के साथ अटैच है। नमन ध्यान दो। तो कार्बन के लास्ट ओरिट पे 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का 1 है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ये क्या बनेगा जी? माइनस। अनन्या, कार्बन इलेक्ट्रॉन क्यों खींचा हाइड्रोजन का? बराबर, गुड। तो ये कार्बन क्या ज्यादा? इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इसके सामने अगर मैं OH माइनस और NO2 प्लस रख दूं, ये क्या है जी नमन? OH माइनस NO2 प्लस क्या है? नाइट्रिक एसिड। इसको हम लोग HNO3 लिखते हैं। इसको मैं डिसोसिएट करके ऐसे लिखा हूं, ये समझा? सही था। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? सामने लिखा है बोर्ड पे, HNO3। तो उसको माइनस वाले को क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियोफाइल। प्लस वाले को इलेक्ट्रोफाइल। बराबर, यहां तक क्लियर ना? तो देखो माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा? प्लस ना। रियल लाइफ में भी ऐसे होता है ना। और ये प्लस को कौन अट्रैक्ट करता है? बराबर, आगे आंसर फिर। तो कहां पे अटैच करूं? यहाँ पे क्या अटैच करूं नमन? आसी क्या अटैच करूं? यहाँ पे माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा जी? NO2। और ये प्लस और OH मिलकर क्या मिलेगा जी? H2। साइज था, समझी क्या? ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट किया, समझा ना? तो ये इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? बराबर। नाइट्रिक एसिड का बराबर नाइट्रिक एसिड। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? NO2 इलेक्ट्रोफाइल है ना? NO2 प्लस वाले में इलेक्ट्रोफाइल। बट NO2 प्लस कैसे हुआ? इसका मन कर रहा था, देखो इधर HNO3 किसका फॉर्मूला है? नाइट्रिक एसिड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, OHNO2। ऑक्सीजन के लास्ट ओरिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का 5 है। तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। समझा क्या? तो जो प्लस हुआ उसको क्या बोलते हैं? जो माइनस हुआ? सिंपल है बहुत। अगर H2SO4 में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल करना है तो क्या करोगे? OH लिखता हूँ और HSO3 लिखता हूँ। तो ये माइनस और ये क्या होगा? प्लस। तो ये तोड़ दोगे, ब्रेकअप करा दोगे, तो क्या होगा? ब्रेकअप डांस। यार क्लियर है? नमन हंसता है। अभी देखो नेक्स्ट, ये वाला समझ गया सबको? तो अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा उसको नाइट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा तो बस यही आएगा एग्जाम में। इतना तो सिंपल है। और ये सर प्रोडक्ट्स क्या बने उसमें? सानवी, ये नाइट्रेशन सल्फोनेशन जो फ्रीडल का जो अभी पढ़ा रहा हूँ ना, हर एक चैप्टर में तेरे को मिलेगा। 12th में पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही रिएक्शन मिलेगा, समझा? नाइट्रेशन सल्फोनेशन
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सर यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बने फर्स्ट रिएक्शन में? फर्स्ट ये क्या है जी? ये प्रोडक्ट है तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो बेंजीन। ये क्या है जी? वाटर। अगर केमिस्ट्री लैंग्वेज में लिखना है तो क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड। नाम सुना है कभी? सानवी तू कहाँ ध्यान है तेरा आज? हाइड्रोजन OH को हाइड्रो ऑक्साइड। अभी देखो सर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन लिखा है खाली। तो हाइड्रोजन आयन इसको बोलते हैं बेटा, H प्लस को। हाँ बट आपने वाटर निकाला ना साथ में, उधर सिर्फ हाइड्रोजन वाटर नहीं लिखा है। चलता है, कोई कोई आधा अधूरा लिखता है, समझा? लिखने का स्टाइल है वो, स्टाइल बॉलीवुड का। यहाँ तक। अभी नेक्स्ट देखो साइज का, इधर देखो ये क्या है? बेंजीन। हर एक कार्बन के पास क्या है? बराबर। तो हाइड्रोजन प्लस बनेगा कि माइनस बनेगा? हाँ सीख देंगे अभी। ये प्लस ये क्या बनेगा? आसी। बेंजीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है तो OH माइनस और HSO3 प्लस। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन। तो ये प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा? माइनस वाले को। बस यही तो करना है रियल लाइफ में जो करता है कॉलेज में। बस हो गया, केमिस्ट्री इतना ही है बस। HSO3 HOH। हर एक रिएक्शन देखना तू ऑब्जर्व करना, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना? चलो पॉज करो, लिख लो। नेक्स्ट देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसको क्लोरीनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है थर्ड वाला क्लोरीनेशन। क्या नाम है? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन के साथ करेगा तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन के साथ करेगा तो आयोडीनेशन, बराबर, समझ गया तू। I2 के साथ करेगा तो आयोडीनेशन, ब्रोमीन के साथ करेगा तो ब्रोमिनेशन, F के साथ करेगा तो फ्लोरिनेशन। समझ गया। तेरे सिलेबस में सिर्फ ये 12। तो देखो बेंजीन, बेंजीन एक ही तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसमें हेट्रोलिटिक रीजन कर दो, इसको कर दो माइनस, इसको कर दो प्लस। हाँ हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक चालू किया, हेट्रोलिटिक फ्यूजन। हेट्रोलिटिक मतलब क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो एक भाई बेईमान है तुम्हारा, एक शरीफ है, तो उसका प्रॉपर्टी छीन लिया ये इसका इलेक्ट्रॉन, तो इसमें माइनस साइन आ जाएगा ना। तो क्या वो बेईमान वाला शरीफ बनना, शरीफ वाला बेईमान बनना? छोड़ दो, जान लो, ये माइनस हो गया। हाँ ठीक है, समझ गया ना? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया ना माइनस, इसका कम एक इलेक्ट्रॉन चला गया बेचारे का, प्लस हो गया। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल बन गई है न्यूक्लियोफाइल। सर आप से बस। अरे कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड था, हाँ तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, हाँ। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को इसके साइड में चिपका दिया, तो इसका चला गया ना बेचारे का प्रॉपर्टी। बन गया और इसी का समझा ना? यार क्लियर है? तो ये प्लस है, ये क्या है? माइनस के पास कौन आएगा? Cl वाला। और ये इसके साथ जाएगा, Yes। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड होता है FeCl3। ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, कैटलिस्ट। ये है आयरन क्लोराइड। याद क्लियर ना? तो अटैच कीजिए, तो यहाँ पे Cl अटैच होगा, बाहर HCl आएगा, तो Cl को क्या बोलते जी? क्लोरो बेंजीन। ये लिख लो, ध्यान से सुनो नमन। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या नाम है साइंटिस्ट का? नाम था फ्रीडल क्राफ्ट। क्राफ्ट का स्पेलिंग है, भूल गया, CRAFTS ना, बराबर है? नमन ध्यान दो इधर, ठीक है? रिएक्शन या एल्काइलेशन भी बोलते हैं। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करना। मिथिलेशन लिखा है। अरे रुक ना, बता रहा हूँ। R को क्या बोलते हैं जी? CnH2n+1 ना, तो 1 डालोगे तो CH3 मिलेगा, तो ये मिथाइल हो जाएगा। एल्काइल फैमिली से है ना,
अगर 2 डालोगे तो C2H5 इथाइल मिल जाएगा। पूरा जनरल पढ़ो ना। तो मिथाइल के साथ करेगा तो मिथिलेशन, इथाइल के साथ करेगा तो इथाइल रिएक्शन, बहुत सिंपल है। प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल तो कुछ भी देगा तो आंसर मिल जाएगा ना भाई। तो जनरल पढ़ो ना। तो देखो ये तुम्हारा बेंजीन हो गया, इसमें क्या डालो, मिथाइल क्लोराइड। तो बताओ कौन नेगेटिव होगा? क्लोरीन के पास लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास 4 है, कौन होगा? क्लोरीन। बराबर, गुड। क्योंकि ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा इसका, इसमें माइनस आ जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा। क्या क्लियर है? तो ये भी सर वही हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वो हुआ था, फ्यूजन हुआ। हाँ जी, ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके साथ। इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये लेविस एसिड भी है। लेविस एसिड क्या होता है? जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। जैसे देखो एल्युमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है ना, डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। आशी, तो ये आंसर क्या आएगा जी? CH3 अटैच है तो इसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। और बाहर क्या आएगा जी? इसको कॉमन नेम टोल्यून है, प्यार से बोलते हैं इसको टोल्यून। चलो लिख लो, पॉज। चलो आंसर बताओ। CH3 CH2Br सर, CH3 CH2Br ये ले करके बताओ। पूछो नाम से एलिमेंट Br है ना, Br। अब तो क्यों सर इसको भी तो दिया सर, C3 हटा के क्या है? करो ये क्या है? जल्दी करो। C2H5Br है ना? मेरे को हाँ, C2H5Br है। कुछ नहीं, ये दूसरा चपाती बनाने के लिए पराठा दिया हो, ट्रायंगल वाला बना। मिथाइल ब्रोमाइड। दूसरे हो जो अपना बेइज्जती करवाएगा ना वो बहुत आगे बढ़ता है। उससे क्या होता है, तेरा कमी लोग बताते हैं ना, तो इम्प्रूवमेंट फास्ट होता है। इसलिए मेरे जो बुराई करता है उसको जरूर फोन करता हूँ, बात करता हूँ उससे। जो गाली देता है उससे जरूर बात करता हूँ, कौन से टाइप के गाली देगा नेक्स्ट। दिमाग भी मजबूत होता है। इसलिए पहले के इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग होता था ना, ये सपोर्ट। हाँ सर है। बोलते थे कपड़ा खोल के दौड़ो, वो छिछोरे में निकालना। उससे ब्रेन मजबूत होता है बहुत। फिर बोलेंगे दिन भर खड़ा रहो धूप में, गलत काम हाँ तो गलत काम से ही तो ब्रेन मजबूत होता है। अरे कपड़ा खोल के दौड़ने से क्या होता है? ऐसे ही दौड़ो ना। हाँ सर, उससे क्या होगा? फैंटेसी होता है इंजीनियरिंग कॉलेज। देखो ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस है, कार्बन क्या है? माइनस। ब्रोमीन के लास्ट ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये बन जाएगा आपका माइनस। ये क्या बनेगा जी? प्लस। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ C3H7, ये गलत है। देखो काउंटिंग है 1 2 3, सेकंड नंबर पे ब्रोमीन है, तो ये आपका है 2 ब्रोमो, नाम हो जाएगा इसका 2 ब्रोमो मीथिल प्रो, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये वाला पार्ट अटैच होगा इसके साथ, देखो ये प्लस वाला। तो पहले तो बेंजीन बनाओ, और ये कार्बन और इसके साथ CH3 और ये CH3, ऐसा होगा आंसर, ठीक है। और यहाँ एक हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन भी अटैच रहेगा, और बाहर क्या आएगा जी? HBr। ये आंसर है परफेक्ट। तूने ज्यादा डंडी मार दिया, ये क्या नाम है? आंसी ऐसे करती है, तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तो मीथिल प्रो ब्यूट बना दिया।
पॉज करो, ध्यान से देखो क्या लक्ष्य, देखो ये मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, क्या ये नॉर्मल ब्यूटेन, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, यह है तुम्हारा आइसो ब्यूटेन, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, यह है नॉर्मल ब्यूटेन। नहीं पेंटेन वाला, पेंटेन करके बताना तो और समझेगा, ये पेंटेन वाला दे दो, पेंटेन, एक कार्बन इधर जोड़ दो, तो ये आइसो पेंटेन है, ठीक है। और यहाँ पे एक और दूंगा तो ये नियो पेंटेन है, समझा, ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम का होगा पेंटेन, सिर्फ इसका, इसका क्या होगा 1 2 3 4, तो ये होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखो डिफरेंस क्या है, तुम जो वो कंफ्यूज हो रही हो ना उसका मैं बता रहा हूँ उनसे। 1 2 3, तो ये 2 पे मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल बराबर, गुड। तो डिफरेंस में समझा, सब में सेम ही कार्बन है लेकिन नंबरिंग अलग अलग है, तो ऐसे नहीं लिखना है, जो लिखा है ना वही लिखना है, समझा। चलो पॉज करो, तो गलत मत, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, रेडी टू मिंगल, ये ट्रिपल बॉन्ड है, CnH2n-2, समझा, लिख लो, इतना तो बेसिक पता होना चाहिए, नहीं तो बोलेगा कौन केमिस्ट्री पढ़ा रहे, ये भी नहीं आता, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, CnH2n+1, जो याद रखना वो भूल जाता है, बचपन की गर्लफ्रेंड का नाम याद होगा। अरे यार सर मैंने नेक्स्ट देखो, फ्रीडल क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको फ्री रेडिकल ही बोलते हैं, फ्री रेडिकल, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से सुनना, ये मीथेन का स्ट्रक्चर मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, स्ट्रक्चरल फॉर्म में, और इसके सामने है क्लोरीन, ठीक है। तो ये ब्रेकअप कब होता है इनका, बॉन्ड का, तो जब एनर्जी डालते हैं E=h, जो फिजिक्स पढ़ा होगा उसको पता होगा, इसको प्लैंक्स इक्वेशन बोलते हैं, पढ़ा है। तो ये म्यू फ्रीक्वेंसी है, हाँ, तो E=hc/λ, मतलब म्यू के जगह पे क्या डाल दिया, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, तो इतना एनर्जी डालोगे तो ये फ्री रेडिकल बन जाता है, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख लेता है, तो अपना अपना रखता है, उसको हम लोग होमोलिटिक फिजन बोलते हैं। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों भाई में बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्लियर ना। तो देखो यहाँ पे भी बॉन्ड टूटेगा, अपना अपना रख लेगा, तो ये इसके साथ जोड़ी बना लेगा, ये इसके साथ, आंसर आ गया, बाहर HCl आएगा, बहुत सिंपल है ना। तो अपना अपना रखेगा ना, तो डॉट रहेगा ना, उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, फ्री देश आजाद है, मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, यहाँ होमोलिटिक फिजन, लिख लो, बहुत सिंपल है ना। ओ लड़का, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन कहाँ पे होता है, बराबर, गुड, और ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन, गुड, वाह बहुत पढ़ ली तुम। एडिशन रिएक्शन कहाँ पे होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। जो घी ऑयल ये सब होता है ना, वो सब अनसैचुरेटेड होता है ना, समझा ना। तो देखो एक मैं रिएक्शन बताता हूँ, जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड है, जिसका नाम क्या है जी, नाम क्या है, मीथेन। अगर मैं क्लोरीन ऐड करना चाहता हूँ तो एक क्लोरीन यहाँ ऐड होगा, एक क्लोरीन यहाँ ऐड होगा, नाम क्या जी, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। डबल का सिंगल हो गया ना जी, मैं देखा नहीं।
तो इसको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, इसको बहुत दिक्कत है ना, सर मेरे को बहुत दिक्कत है इसका। इसको बोलते हैं विसिनल क्यों? डाइहैलाइड। शशिकांत सर को पूछिए कैसे बनाओ ना, तो वो एंडिंग पे बनेगा कुछ तो। समझा? ये समझा क्या? देखो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पे दोनों एक्स ग्रुप रहेगा ना, एक्स बोले तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो उसको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। जेमिनल मतलब सेम कार्बन पे दो। याद रखना पड़ेगा विसिनल डाइहैलाइड। हाँ तो क्यों नहीं रखेंगे, मोनू छोटू याद रख रहे हो, वो भी याद अरे रखेंगे। मतलब 1 to डाइफ्लोरीन। हाँ तो अगर एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन आ जाएगा तो उसको जेमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेमिनल। जेमिनल डाइहैलाइड। ओके इजी। बहुत सिंपल है। जेम मीन्स सेम, विस मीन्स डिफरेंट या एडजेसेंट। क्या चाहिए? नहीं हो सकता ये। क्या बोल रही हो? नियो तो कब होता है बेटा? जब एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच है तब नियो बोलते हैं ना। नियो कब होता है? जब एक कार्बन से 4 होता है अटैच तब। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो लिख लो फिर आगे बढ़ो। इसलिए क्योंकि अलग अलग कार्बन में क्लोरीन अटैच्ड है। बराबर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्यों? साहिस्ता। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव। बराबर। एडिशन मतलब ऐड करना है। तो मान लीजिए अगर मैं कीटोन लेता हूँ, सर कीटोन का क्या था फॉर्मूला में भूल गया। ये क्या है जी? ग्रुप सामने लिखा है अरे नहीं RC डबल बॉन्ड OR जी। R मतलब तो फिर वही हुआ ना H2NCl+1। हाँ जी समझा? यहाँ तक क्लियर है ना? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ RCOR। तो इसमें अगर मैं हाइड्रोजन साइनाइड डालूं, हाइड्रोजन साइनाइड। साइनाइड क्या होता है? जहरीला होता है। आतंकवादी लोग ये अपने गले में टांग के चलते हैं, कोई पकड़ लिया तो खा लेते, तुरंत मर जाता है फिर। समझा? अरे कुछ नहीं, पॉइजन होता है और क्या ये। और मिला के हाँ, करता है। तो ये प्लस है, Cl माइनस है। अगर ध्यान से सुनो अभी, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन? हाँ ऑक्सीजन। बराबर। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस। प्लस के पास कौन आएगा जी? नाइन। इसके पास कौन आएगा जी? बराबर, आंसर आ गया अभी। ये क्या था? माइनस। इसके पास कौन आएगा? माइनस के पास कौन आएगा? प्लस। प्लस के पास कौन आएगा? तो यही हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ ऐड हो गया। समझा ना? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये ऑलमोस्ट सेम है, बस लाइक बॉन्डिंग सब सेम है, खाली नाम अलग अलग है। इसमें सबका शादी से ही होता है, खाली लड़का लड़की अलग है बस।